सोचिए, समुद्र की काली सतह पर अचानक एक लोहे का शहर उभरता है, इतना विशाल, इतना शक्तिशाली कि पूरा महासागर उसकी धड़कनें सुन सकता है। ये कोई साधारण जहाज नहीं, ये हैं अमेरिका के वे उड़ते किले जो दुनिया की ताकत का असली पैमाना तय करते हैं। और आज आप इन्हें एक एक करके देखने वाले हैं। 10 ऐसे सुपर कैरियर जिन्हें देखकर दुश्मन भी सांस रोक लेता है। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वीडियो के अंत में आएगा वह नया दानव जो अभी जन्म ही ले रहा है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यूएसएस जॉन एफ कैनेडी CVN 79, अमेरिका का अगला सुपर कैरियर, जिसकी ताकत आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं देखी। समुद्र की गहराइयों में एक सन्नाटा था, हवा में नमकीन ठंडक, लहरों पर अजनबी सी बेचैनी, और फिर दूर कहीं धुंध को चीरते हुए एक विशाल परछाई उभरने लगी। इतनी बड़ी, इतनी भारी, जैसे अपनी छाती पर पूरा आसमान उठाए आगे बढ़ रही हो। ये कोई साधारण जहाज नहीं था, ये था एक ऐसा दानव जिसे दुनिया सुपर कैरियर कहती है और जिसे अमेरिका अपनी समुद्री शक्ति का हृदय मानता है। आज हम इसी शक्ति के केंद्र में उतरने वाले हैं, निमिट्ज क्लास, दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर फ्लीट, जिसमें कुल 10 कैरियर्स हैं। ये सिर्फ युद्धपोत नहीं, बल्कि चलते फिरते शहर हैं, हवा में उड़ते तूफान हैं, और उन जगहों पर भी अमेरिका की मौजूदगी है जहां जमीन तक नहीं पहुंच सकती। कहानी शुरू होती है USS निमिट्ज CVN 68 से, इस परिवार का पहला और सबसे अनुभवी सदस्य। जब यह 1975 में समुद्र पर उतरा, तो दुनिया ने पहली बार समझा कि एक जहाज कितनी ताकत अपने अंदर समेट सकता है। 100 टन से ज्यादा वजन का यह दानव सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि 5 एकड़ से भी बड़ा उड़ता एयरफील्ड है। इसके 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसे 20 से अधिक साल बिना रिफ्यूल समुद्र में दौड़ने की ताकत देते हैं। यह एक चलता फिरता हवाई अड्डा है, जहां 70 से ज्यादा फाइटर जेट्स ऐसे खड़े रहते हैं जैसे आकाश को कभी भी चीर कर निकल पड़े। निमिट्ज वह जहाज है जिसने अमेरिकी नौसेना को एक नई पहचान दी, एक ऐसी पहचान जो समुद्र को सिर्फ रास्ता नहीं मानती, बल्कि युद्ध का अखाड़ा समझकर खुद को सबसे ऊंचा योद्धा घोषित करती है। इसके बाद आता है USS ड्वाइट D आइजनहावर CVN 69, जिसे समुद्र में आइक के नाम से जाना जाता है। यह कैरियर सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि निरंतरता का प्रतीक है। दुनिया के हर बड़े संघर्ष क्षेत्र में, चाहे वो मध्य पूर्व हो या भूमध्य सागर, आइक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। इसकी डेक पर FA-18 सुपर हॉर्नेट का तेज गूंजता रोर दुश्मनों को यह एहसास दिलाता है कि अमेरिका भले ही हजारों मील दूर हो, लेकिन उसकी नजरों से कुछ दूर नहीं। आइजनहावर की ताकत उसके शांत, अनुशासित संचालन में है, हमेशा तैयार, हमेशा सतर्क और हमेशा समुद्र का सबसे भरोसेमंद प्रहरी। तीसरे स्थान पर है USS कार्ल विंसन CVN 70, एक ऐसा नाम जो इतिहास की सबसे गुप्त और सबसे चर्चित मिलिट्री ऑपरेशंस में शामिल रहा है। यही वह कैरियर है जहां से 2011 में ओसामा बिन लादेन के मिशन को कंक्लूज किया गया था, और यही वह तैरता हुआ किला है जिसने खोजी टीम का स्वागत किया था। कार्ल विंसन न सिर्फ चुपचाप चलता है, बल्कि चुपचाप दुनिया बदल देता है। इसकी ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और इसकी हमेशा रेडी डेक अमेरिकन पावर प्रोजेक्शन को एक नया आयाम देती है। अब कहानी में आता है USS थियोडोर रूजवेल्ट CVN 71, जिसे प्यार से बिग स्टिक कहा जाता है, क्योंकि थियोडोर रूजवेल्ट का मशहूर वाक्य था, स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक। यह कैरियर सचमुच वही बिग स्टिक है, शांत लेकिन बेहद घातक। जब यह समुद्र में उतरता है, तो अपने शेयर प्रेजेंस मात्र से ही स्थितियां बदल जाती हैं। थियोडोर रूजवेल्ट को लंबे और गहन मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एयर विंग, इसकी गति और इसका एंड्योरेंस इसे समुद्र का सच्चा शेर बनाता है। इसके तुरंत बाद हम पहुंचते हैं USS एब्राहम लिंकन CVN 72 पर। यह कैरियर हमेशा ह्यूमैनिटेरियन और कॉम्बैट मिशन दोनों में सक्रिय रहा है, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के बीच राहत सामग्री पहुंचानी हो या युद्ध के दौरान जोरदार हवाई हमले करने हो। एब्राहम लिंकन
हर काम में बेमिसाल सिद्ध हुआ है। इसकी फ्लाइट डेक पर उतरते और उठते जेट्स का शोर दुनिया की उन ताकतों का रिमाइंडर है जो समुद्र पर शासन करती हैं। छठा कैरियर है यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन CVN, 73 पैसिफिक ओशन का सबसे वफादार प्रहरी। इसे खास तौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया गया है, जहां इसकी मौजूदगी से कई छोटे देशों को सुरक्षा और स्थिरता मिलती है। वॉशिंगटन की तेज डिप्लॉयमेंट क्षमता और इसकी खतरनाक एयर विंग इसे उन कैरियरों में शामिल करती है जिनसे चीन और रूस भी नजरें नहीं हटाते। यह सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि पूरा स्ट्रेटेजिक मैसेज है, अमेरिका वहां है जहां उसे होना चाहिए। इसके बाद है यूएसएस जॉन C. स्टेनिस CVN, 74, जिसे अक्सर साइलेंट थंडर कहा जाता है। इसकी ऑपरेशनल फिलॉसफी सरल है, कम बोलो, ज्यादा करो। स्टेनिस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और उसकी डीप सी एंड्योरेंस इसे उन मिशनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाती है जहां थकान की कोई जगह नहीं। यह कैरियर अक्सर उन जगहों पर पहुंचता है जहां हालात सबसे कठिन होते हैं और वहीं से अमेरिकी रणनीति नई दिशा लेती है। 8वां कैरियर है यूएसएस हैरी S. ट्रूमन CVN, 75, एक ऐसा जहाज जो अमेरिकी रिजॉल्व का प्रतीक है। ट्रूमन लगातार तेज प्रतिक्रिया मिशनों में शामिल रहता है। जब किसी संकट को तत्काल नियंत्रण में लाने की आवश्यकता होती है, ट्रूमन की फ्लाइट डेक सबसे पहले सक्रिय होती है। यह कैरियर लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र के आसपास रहकर सस्टेन ऑपरेशंस चला सकता है, जो इसे अत्यंत खतरनाक और महत्वपूर्ण बनाता है। 9वां कैरियर है यूएसएस रोनाल्ड रेगन CVN, 76, अमेरिका का सबसे विशिष्ट सुपर कैरियर, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा कैरियर है जो जापान में फॉरवर्ड डिप्लॉयड रहता है। यह पैसिफिक रीजन में क्षेत्रीय संतुलन का सबसे बड़ा आधार है। रोनाल्ड रेगन की उपस्थिति ही एशिया में सामरिक शक्ति का पूरा समीकरण बदल देती है। इसकी ताकत न सिर्फ इसके एयर विंग में है, बल्कि इसकी गति, एंड्योरेंस और हमेशा तैयार रहने वाले समुद्री रणकौशल में भी है। और अंत में आता है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश CVN, 77, निमिट्ज क्लास का सबसे आधुनिक सदस्य। इसमें नए डिजाइन की रेडार सिस्टम्स, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, रीडिजाइंड फ्लाइट डेक और एडवांस्ड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। यह कैरियर भविष्य के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को संचालित करने के लिए पहले से तैयार है। जॉर्ज H.W. बुश वह पुल है जो निमिट्ज क्लास की महान विरासत को नई जेरल्ड R. फोर्ड क्लास तक जोड़ता है। यह उस युग की शुरुआत को चिन्हित करता है जहां एयरक्राफ्ट कैरियर्स सिर्फ स्टील के किले नहीं, बल्कि AI, ऑटोमेशन और एडवांस्ड नेवल टेक्नोलॉजी के चलते स्मार्ट वॉर मशीन्स बन रहे हैं। इन सभी 10 सुपर कैरियरों की असली ताकत सिर्फ उनके आकार या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नहीं, बल्कि उस सामरिक दर्शन में है जो उन्हें दुनिया के हर कोने में अमेरिकी शक्ति का विस्तार करने देता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिटायर्ड लेजेंडरी US एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखने हैं तो कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लिखे करें, शेयर करें, अवर सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।